राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार हुए जेपला, पीपलहेला एवं बरखेड़ा में यात्रा में शामिल। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने जिले भर में निकाली जा रही संकल्प यात्रा। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार हुए जेपला, पीपलहेला, बरखेड़ा में यात्रा में शामिल। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को जनपद नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलखेड़ा, कुदाली, चौमा तथा गनियारी, जनपद ब्यावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बाईहेड़ा, जेपला, पीपलहेला एवं बरखेड़ा, जनपद राजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कालीखेड़ा, धनवास कला, फूलखेड़ी तथा सरेड़ी, जनपद खिलचीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कछोटिया, अमावता, जीरापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कहारखेड़ा, तमोलिया, उभापान एवं रूपाहेड़ा, जनपद सारंगपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकोत, हालूहेड़ी कला में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार द्वारा ग्राम पंचायत बरखेड़ा, पीपलहेला एवं ग्राम पंचायत जेपला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरण किए। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभान्वित किया जाना है। कार्यक्रम में सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला योजना के नए पंजीकरण, पशुपालक मछुआरों के क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जा रहे हैं। जन धन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन, कृषि विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ उन्नत कृषि यंत्र एवं ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव की उच्च तकनीकी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है ताकि किसान इस तकनीकी के उपयोग को अपना सके। पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना, राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि एवं स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार हुए जेपला, पीपलहेला एवं बरखेड़ा में यात्रा में शामिल। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने जिले भर में निकाली जा रही संकल्प यात्रा। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार हुए जेपला, पीपलहेला, बरखेड़ा में यात्रा में शामिल। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को जनपद नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलखेड़ा, कुदाली, चौमा तथा गनियारी, जनपद ब्यावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बाईहेड़ा, जेपला, पीपलहेला एवं बरखेड़ा, जनपद राजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कालीखेड़ा, धनवास कला, फूलखेड़ी तथा सरेड़ी, जनपद खिलचीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कछोटिया, अमावता, जीरापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कहारखेड़ा, तमोलिया, उभापान एवं रूपाहेड़ा, जनपद सारंगपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकोत, हालूहेड़ी कला में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार द्वारा ग्राम पंचायत बरखेड़ा, पीपलहेला एवं ग्राम पंचायत जेपला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरण किए। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभान्वित किया जाना है। कार्यक्रम में सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला योजना के नए पंजीकरण, पशुपालक मछुआरों के क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जा रहे हैं। जन धन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन, कृषि विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ उन्नत कृषि यंत्र एवं ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव की उच्च तकनीकी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ताकि किसान इस तकनीकी के उपयोग को अपना सके। पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना, राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि एवं स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और अभी आवेदन चालू ही है, आवेदन जारी है। जो पात्रता में आते हैं वो ये है कि जो समग्र आईडी होती है अपनी, उसमें 10 सदस्य है, 12 सदस्य है, उनमें से किसी के भी नाम पे कनेक्शन नहीं होगा तो आप पात्रता में आते हो, आप जमा कर सकते हो फॉर्म। और लाडली बहनों में भी अगर किसी के नाम पे कनेक्शन नहीं है समग्र आईडी पे, वो लाडली बहन जमा कर सकती है फॉर्म। आपके नाम का लगेगा आवेदन, ठीक है ना। इसका भी खूब लाभ लो बच्चों। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना में तो छोटे-छोटे जितने होंगे इसके प्रकरण बनेंगे, यहाँ के कौन बताएगा? हाँ सर, पीएम विश्वकर्मा की क्या जानकारी कौन देगा? जय श्री राम। कोई कर्मचारी इसका कौन करता है? जो घंटे सबको चुप्पी हो गई। नगर पंचायत, जनपद पंचायत मिलती ना इसको, कौन जनपद पंचायत की और कौन बोलेगा? पीएम विश्वकर्मा योजना सीओ कहाँ है? सीओ कहाँ है? बीसी में गए तो किसी को बता के नहीं गए, बोलना नहीं किसी योजना के बारे में। जनपद पंचायत करते मना कर दो, मेरी तरफ कोई नहीं बोलेगा इसमें। पीएम विश्वकर्मा में जो छोटे छोटे कारीगर हमारे गांव के, कुमार हो, लोहार हो, सुतार हो, नाई हो, जो छोटे छोटे गांव बनाते हैं अपनी कारीगरी से, उनको सरकार ऋण देती है आसान किस्तों पर, ताकि गांव में वो अपनी कला को निखार सके, अपना रोजगार चला सके। जनपद पंचायत को आवेदन करना है, उस योजना का लाभ भी ऐसे लोगों को सहज रूप से मिल रहा है। किसान सम्मान की पटवारी में दिखाई अभी कोई किसान अगर बाकी रहे समझ का नाम जोड़ना। किसान क्रेडिट कार्ड सब बैंकों में सबके पास लगभग है, सभी बैंकों ने योजना पूर्वक किसान के कार्ड बना रखे हैं। पीएम पोषण घर घर जल मिशन वाले, हाँ जल की बहुत, जल मिशन वाला कौन है? जल मिशन गायब, जल की बहुत बड़ी समस्या है भाई। नमस्ते सभी मंत्री जी को। सर आदरणीय, ये नल की समस्या आपके जानकारी में भी है। नल आते हैं यहाँ पे गांव पे हमारे, एक भी टोटी अभी तक नहीं लगाई है। आपने अगली बार मीटिंग में कहा गया था कि भाई ये मेरी योजना है, मैं लाया हूँ, तो उस पर अधिकारी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं अगर ऐसे अधिकारी काम नहीं करे तो आप हटा। वो अधिकारी नहीं है, वो प्राइवेट कर्मचारी है जल मिशन के, और वो कंपनी के बाहर मुंबई की है, मतलब प्राइवेट लोग भर्ती कर रखे हैं। वो कर्मचारी बदल दिए जाए, ऐसा हम आग्रह करेंगे उनको एक बार। लेकिन टोटी लगाने का काम तो हमारा अपना है। हमें लाइन गाड़ दी, हमने नली से चालू कर दी, 10 रुपए की टोटी तो लगा हमारी काम है, तो वो जमा करते हैं उसको अपनी उसमें नली टोटी बदल लगा करके कि उड़ लगाए टोटी एक बार लगा दे। टोटी में थ्रेडिंग की टोटी लगी कैसे? आप समझो से 22 ये छेद ही नहीं है उसमें, तो वो प्रयास करेंगे। उसको पत्र आज के नोडल जो है, ये पत्र कलेक्टर के माध्यम से उनको चला जाए कि जल जीवन निगम वाले एब्सेंट हैं और लगातार लापरवाही कर रहे हैं। कनेक्शन हो गया पूरे गांव में, पानी तो प्रेशर पहुंच रहा है, आधा गांव बाकी है। नहीं हो रहा साहब, अभी आधा भी नहीं हो रहा, आधा से ज्यादा हो गया। अपनी तो बोलो, आधा तो हो रहा है। पर नहीं हो रहा, जो नहीं होया उनकी बात हम करेंगे, जो होया उनकी बात आप बता दो, ठीक है ना। दो बातें कही है, एक तो पूरे कनेक्शन जल्दी से हो जाए एक बार, दूसरा जो सड़क उखाड़ दी गई गलियां उसको तत्काल टेस्टिंग करके और मरम्मत करने की कहा गया है, वो भी हम तगड़ा कर रहे हैं। जो सरपंच साहब के लिए आई बेटा,
बोलो बोलो तुमका नाली बनाओ ये बोलते हो मेरे बना देगा बेटा अभी खेला चलो समापन की ओर है आईटी के वाले यहाँ बैठे हैं, उनका मैसेज मैं लग देता हूँ। पीपर हेला में आईटी के के बहुत सारे काम यहाँ बगीचे लगे हुए हैं। अब आप लंबा काम नहीं बोल देता उसको। ये उसके अधिकारी हैं मीना जी जो बगीचे लगवाते हैं और केवल बगीचे नहीं संतरे के बगीचे लगे हुए हैं। अच्छी बात है यहाँ जितना कमाई हम गेहूं चना मक्का ज्वार जो भी लगाते हैं उसमें आमदनी उससे ज्यादा आमदनी बगीचे में होती है। अगर 5 बीघा गेहूं में लगाया या सोयाबीन लगाया तो मुश्किल से 1 लाख साल का निकलता है, लेकिन 5 बीघा बगीचा का लगाया तो 5 लाख तो निकाल लोगे जो बगीचे का जो पता है। लेकिन बगीचे के साथ साथ और भी चीज हम कर सकते हैं, उसमें फलों ध्यान लगा सकते हैं, आम का अमरूद का नींबू का मौसम्बी का, फूल की खेती कर सकते हैं, बड़ी मात्रा फूल खेती का आज मांग एक फूल का औषधि खेती कर सकते हैं हम जो हमारी मिट्टी में हमारी जलवायु में जो हो सकती है। किसान को अब केवल मोटा अनाज उगा करके अब पेट भर नहीं हो सकता है, याद रखना। इसलिए उसी जमीन में जिसमें आपने संतरा लगाया उसी में फूल लगा लो, बीच बीच में उसी में औषधि लगा लो, उसमें और चीज लगा लो, एक साथ कई चूल्हा मिल सकता है। उसके लिए पीपल जागरूक पहले से ही है। मीना जी को संपर्क करके और जो लोग आप भी जरा और टक्कर लगा करके यहाँ एक विशेष चेक बोर्ड लगा लो यहाँ सबको जानकारी पूरे गांव को क्या क्या यहाँ की मिट्टी में हो सकता है वह करने का प्रयास करें। आज ये पीपल एलान आज था ये मोदी जी का जो भारत संकल्प सक्षम भारत संकल्प यात्रा जो संकल्प चल रहा है कि देश को विकसित बनाएंगे उसका कार्यक्रम था जिसमें बहुत ही सारी अधिकारी भी आए थे, पूरे गांव के लोग भी थे और अच्छी तरह से काम सफल हुआ कार्यक्रम। और जो भी लोग अपनी समस्या लेकर आए थे माननीय मंत्री जी ने उनको सब मौके पर ही निराकरण करवाया गया है। हाँ साहब बताइए क्या हुआ आज? विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सारे विभागों के अधिकारी, चाहे ग्रामीण आजीविका मिशन हो, महिला बाल विकास हो, ऊर्जा विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, राजस्व विभाग, सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर विद्यमान थे। साथ ही ग्राम पंचायत पीपलेला के सारे ग्रामीण जन जो यहाँ पर विद्यमान थे उनके द्वारा जो समस्या बताई गई वो समस्या मौके पर ही उन समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही माननीय मोदी जी का ग्रामीण जनों द्वारा, माता बहनों द्वारा धन्यवाद किया गया कि मोदी जी आपने किसान सम्मान निधि एक योजना चलाकर किसानों का उद्धार किया। आपने जो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी दिया, इसी प्रकार अटल ज्योति योजना चलाकर हर गांव को बिजली से लाभान्वित किया। ऐसे सारी योजनाओं के बारे में साथ ही हमारी बहनें बहुत सारी थी यहाँ पर, बहनों ने उज्ज्वला योजना की जो लाभ ले रही हैं हमारी बहना, उन बहनों ने बताया कि मोदी जी आपको धन्यवाद है, आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो हम चूल्हा फूंकती थी, रोज़ लकड़ी बीन कर लाती थी, जब कहीं हम रोटी बनाती थी, लेकिन आज आपने उज्ज्वला योजना चलाकर हर बहन को गैस से लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये शिविर लगाया गया था इसमें सारी समस्या सुनी गई। जो समस्या हमारे मंत्री जी भी थे इसमें सम्मानीय नारायण सिंह जी पवार, उन्होंने मौके पर ही सारी समस्याओं का निराकरण किया और सारे ग्रामीण जन खुश थे सभी ने। और एक और आने वाले 2000 जो हमारा 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, उसके लिए भी पूरी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया। आज इतने ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत पीपलेला में जितने भी पात्र हितग्राही हैं शासकीय योजनाओं के, तो कितने प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर जो लगभग सभी योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर 99% योजना से लोग लाभान्वित हैं। यहाँ किसी ने किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मैं इस योजना से वंचित रह गया। सिर्फ 2 साल से आवाज़ जरूर आगे से भी आ रहा है। वो तो आवास में 293 यानी कि 293 आवास
आवास प्लस की सूची में लोगों के नाम हैं 115 लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवास में नाम है। इतनी यहाँ की आबादी है और 70% लोग इससे लाभान्वित हैं। टाइम बोल दो। कई आज पीपल हेला में क्या कार्यक्रम था? पीपल हेला में ये कार्यक्रम था कि हमारी कोई पीपल हेला में नहीं, मध्य प्रदेश लेवल पे विकास यात्रा, भारत विकास यात्रा चल रही है, जिसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। उससे लोग जुड़े, आवेदन दे हमें तो तुरंत उनको हम योजना से जुड़ाएंगे। अभी संकल्प यात्रा गड़े एक तरफ है क्यों? एक तरफ गड़े हाँ भाई ले तो रहे हो देखो। हाँ हाँ सर जैसे मैंने करना का ऐसे अपने को संकल्प लेना है। मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हर गांव को बनाना है, वो संकल्प लेना है। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलोगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नारायण सिंह जी पंवार साहब और पूर्व मंत्री जी बदेलाल यादव साहब, उपस्थित सभी नेतागण, सभी कर्मचारीगण, गांव के सज्जनों, पुलिस प्रशासन, माता बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, आजकल सरकार ने हमें योजना तो बहुत दी है। निंतर के कांग्रेस की सरकार में 1975 में अगर कोई के 5 कुंटल ज्वार हिट्टी तो 40 किलो लेवी देनी पड़े थी। मैंने खुद जाके डाली है और आज योजना का तो अंगारे सिर्फ आप गोया की बेटे आधार कार्ड लेके उन्हें वो बताओ चाहूं कि जो पेंशन 60 साल के ऊपर का है मले वह उन्हें मले जेके गणे गरीबी रेखा को कूपन हो। और सरकार ने कूपन बनावा भी बंद कर दिया। अभी कूपन नहीं बन रहे, कूपन की कोई योजना नहीं है। इसलिए इस पेंशन की बात को तो छोड़ ही दे। और आवास 2 साल से आए नहीं है, जैसे ही आवास आगे सबको मिल जाएंगे। अब मैं कुछ मेरी मांग बताता हूं।
अधिकारी भी है उनको दूंगा, मंत्री जी भी कृपया मेरी बात पे ध्यान दें, सुने। यहाँ पे विशेषकर बारिश के मौसम में तो दूर की बात है, लेकिन इस समय भी खेत पे और कुआं पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुदूर सड़क नहीं है, गांव में जाने का रास्ता नहीं बन पाया है। मांग तो बता दूं, मांग तो आप दे दूं तो ठीक है भैया। उपस्थित सभी सज्जनों, आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना जो अमूल्य समय दिया है, आप हमारे गांव में पधारे हैं, इसके लिए मैं समस्त गांववासियों की तरफ से आपका सच्चे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपके सरपंच साहब जो भी काम मुझे बताएंगे मैं क्रमशः वो करता जाऊंगा। सुदूर सड़क ही बनाऊंगा, पुलिया ही बनाऊंगा, एक सामुदायिक बनाऊंगा, चिंता मत करो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। वो तो चोरी करोगे तो क्या करेंगे तो करेंगे मैडम, क्रमशः करते जाएंगे, बात करते जाएंगे। मुझे 5 साल की छोड़ी आपने, 5 साल पूरा कर दूंगा, पूरा चिंता कर दूंगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन किसका प्रमाण पत्र है आपका? ये सही है गलत है, पूरा काम हो गया हो गया, लोग होटल लेके मिले तो करेगा, मैं करूंगा क्या? अब आज तारीख हुई है 11 दूनी 22 तारीख को क्या है? क्या है 22 तारीख को? आप बताओ क्या 22 तारीख को? राम जी बैठने वाले अयोध्या में, राम मंदिर। खुशी हो रही कि नहीं हो रही? किस चीज को हो रही खुशी बताओ जरा। जय श्री राम। और खुशी हो रही है तो उस दिन दीपावली मनाना अपने को। दीपावली 500 साल के बाद भगवान राम को उनका घर मिल रहा है, 500 वर्ष बाद। तो राम जी अयोध्या में पधारना है, कह रहा 22 तारीख को घर घर दीपावली मनाना है, रोशनी करना है, दीपक लगाना है, रंगोली बनाना है, प्रसाद बांटना है, जो जैसा कर सके, जागरण करना है, सुंदरकांड करना है, हनुमान चालीसा करना है, राम नाम की डायरी धरना है, ये सब करेंगे नहीं करेंगे? अपने गांव के मंदिर में उत्सव मनाना है, ये पहले नहीं सबके लिए गाँव में। ये ऐसा अवसर हमारी पीढ़ी में हमारा सौभाग्य हमारा जन्म होगा, अब हमारा जन्म हुआ है। हमसे पहले 2500 पीढ़ियां निकली हमारे पर, राम जी को वो नहीं बिता पाए, लेकिन आज राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं तो किसके कारण बताओ? मोदी जी के कारण। इसलिए इस अवसर का लाभ लो, अपने आप को धन्य बनाओ, पूरी ताकत पता लगना चाहिए। दिवाली आज ही है, इस प्रकार का माहौल गांव में बनना चाहिए। जितने मंदिर हैं, जितने चौक हैं, जितने परिवार के दरवाजे हैं, सब जगह वो होना चाहिए। पूरे देश भर में दिवाली होती है, ठीक। और उसके बाद अगले महीने दीपावली के बाद वो अपने 22 तारीख के बाद ये भगवान विराज जाएंगे वहां। अपने को 22 तारीख को अयोध्या किसी को नहीं जाना। फिर अगले महीने में फरवरी में, मार्च में फिर कुछ लोगों को सरकार हवाई जहाज से भी ले जाएगी, उनका चयन होगा अयोध्या। हो सकता अपने गाँव में किसी नंबर लग गया है, सीधे अयोध्या में बड़ा अड्डा बन गया होगा। भोपाल से बैठो 1 घंटे में अयोध्या, फिर बैठो 1 घंटे में वापस भोपाल। राष्ट्रीय निकले कि उसकी भी आवेदन लगेंगे, जिसका भाग्य होगा भगवान हवाई जहाज बैठ लेगा वो अयोध्या हवाई जहाज में जाएंगे। नहीं तो फिर अपने तरीके से हम जाएंगे, लेकिन सबको दर्शन करने के लिए भगवान का एक बार अयोध्या प्रस्थान करना है, ठीक है ना। आज के शिविर में हमारे सभी नेतागण भी यहाँ विराजमान है। मैंने सबका समय भी ले लिया, उसकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आगे हमारे और शिविर हैं। और ये शिविर में रस बधाई की नाव, ये बार बार कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। विकसित भारत यात्रा प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल में
लगातार देश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री 10 साल के काम और उसके पहले की सरकारों का कामकाज, आप नक्शा उठा के देखो हिंदुस्तान का, पूरा देश चौमुखी प्रगति कर रहा है, हर तरफ देश आगे बढ़ रहा है। आपके वोट के कारण, आपके सहयोग के कारण, समर्थन के कारण, इसलिए आने वाले 2024 का मतलब ये चल रहा है 24, अभी चल रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने 4 महीने बीच में, 3 महीने, फिर मतदान होगा एक बार। जैसी ताकत आपने विधानसभा में लगाई अभी, उससे दोगुनी ताकत लगा करके आपको और फिर मोदी सरकार दिल्ली में बनानी है। और ये जो योजना चल रही है, इन योजनाओं को और दुगनी गति से आगे लगातार जनता के लाभ के लिए योजना चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, मोदी राज में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके कारण लोगों को लाभ न मिला हो। हर घर को, हर परिवार को लाभ मिल रहा है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ कहा है कि जल मिशन, तो जल मिशन की बात हो रही है, उनके अधिकारी को लगातार बात कर रहे हैं, वो ठीक करेंगे। अटल ज्योति बिजली वाला कोई आया क्या? बिजली वाले बड़े लोग हैं। अटल ज्योति का टाइम टेबल ठीक हो, वो लगातार मिले। उनको हमने पिछले हफ्ते बिठाया था सारे अधिकारियों को। कुछ शिकायत हमारी, कुछ शिकायत उनको भी हमसे है कि जब हम अटल ज्योति की लाइन जोड़ते हैं तो तत्काल लोग बल्ले डाल देते हो, तो 2 फेज बनाने का 3 फेज कर लेते हो, लाइन फॉल्ट हो जाती है। अब चूंकि सिंचाई का सीजन जा रहा है, अब तो 10-8 दिन और लगेगा, इसलिए हमने कहा लाइन तो अटल ज्योति की जो टाइम थे उसको लगातार दो, लेकिन हमारे यहाँ गड़बड़ को ठीक करना भाई इसको। फिर किसी ने कहा सड़क की पटरी के शोल्डर नहीं भरे। मैंने कहा उसको, इंजीनियर को, उस ठेकेदार को जल्दी बुलवा करके उसके अधिकारी के बाद फिर बात करेंगे। आज सड़क तो आपने कहा था चुनाव में, सब लोगों ने यहाँ वो लगाया था, धरना वरना भी लगाया था इस सड़क का डामर। फिर कुछ लोग, दूसरी पार्टी के लोग भी आए धरना देने के लिए, सड़क चालू नहीं हुई। फिर डरते मैं भी आया आपके गांव में, वही मैं चालू कराऊंगा, चालू हुई कि नहीं? फिर वो ताली वाली। अब डामर तो सड़क तो मैंने करा, सड़क को डामर तो करा दिया। अब आपका शोल्डर और भरने के लिए ताकत लगाएंगे। वो ठेकेदार थोड़ा चालू किस्म का है, कांग्रेस का नेता है, उसके भी नकेल डालने की चिंता मत करना, पर शोल्डर जल्दी भरवाएंगे। ऐसी कुछ बातें आई सामने, यहाँ चीजें इनका विषय नहीं है, वो भोपाल का विषय है, उससे बात वो आपका विषय नहीं है। बद्रीलाल जी को प्रमुख बनाते हैं उस नहर के, चलो नहर बात खोल सकते हैं। आज से नहर का बद्रीलाल जी करेंगे। ये सब है इसकी जांच कराओ, कैंप लगवा लो भैया, एक शिविर लगा लो। अटल ज्योति वाले क्यों काटते हो भाई? कितने घंटे दे रहे हो अटल ज्योति? लोड शेडिंग का विषय नहीं है, अधिकारी बात बता दिया उनको, आपके एसी को डी को बता दिया आपने। आप कोई लोड शेडिंग नहीं, बहुत विशेष परिस्थिति हो तो, वरना अटल ज्योति काट देंगे, अधिकारियों को मना करते, कोई ज्योति कटेगी नहीं। ठीक है ना? चलाओ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। फिर आपके लिए ऐसी शिविर लगाया जाएगा सबका, केवल आपका। 15 नमूना लूंगा सर, और आजकल ऑनलाइन ले लो, 15 नमूने ले लो गाँव के, मोबाइल को लाभ मिल सके। ठीक है, गाँव जहाँ कैंप लगाओ, गाँव के लोग लाभ मिलना शुरू हो जाए, ताकि बाकी लोग देख करके फिर आगे कर सके प्रयोग उसका। ठीक है ना? तो ये शिविर जागरण की जगह है। आप जो कर रहे हैं वो 2 मत नहीं कर रहे हैं, अगर छूट रहे हैं उनके लिए भी हमारे रास्ते बंद ना हो। बेहूपुर में डीएपी डाल देंगे, ऊपर यूरिया डालते जाएंगे। इन्हें कितना डाला? बीघा का 1 बोरी, इन्हें 1 बोरी डाल दिया, इन्हें 2 डाला, मैंने 2 डाल दिया। ठीक है ना? ये चल रहा अभी। हमें ये पता नहीं कि हमारी जमीन की मांग क्या है, हमारी जमीन का स्वाद कैसा है। व्यक्ति बीमार होता अस्पताल जाता है, उसको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, पैर दर्द है, और कोई बड़ी बीमारी है, ये डॉक्टर पहले जांच करता है। ठीक है ना?
और जांच के बाद ही बोलेगा कौन सी बीमारी में कौन सी गोली लगेगी, कि जो जाओ उसको 1 रुपये में देता सबको, देता है क्या? अलग अलग बीमारी अलग दवाई। ऐसे ही अपनी अपनी जमीन का भी अलग अलग स्वास्थ्य होता है। एक ही गांव में हर टुकड़े अलग स्वास्थ्य होता है। उस जमीन का स्वास्थ्य जांचने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी कुशवाहा जी इस गांव को भी कम से कम 10 किसान की मट्टी परीक्षण करके अपने खेत में 5 बीघा टुकड़ा, 10 बीघा टुकड़ा, 4 बीघा टुकड़ा, उसकी 5 जगह नमूने लेते हैं, उसका 4 कोने का बीच का छोटे मिट्टी निकाल करके इनको देना है। ये उसकी जांच अभी राजगढ़ प्रयोगशाला चल रही है। मैंने बात की ऊपर सरकार में जल्दी अपनी मशीनें ठीक हो जाएगी और यहाँ का भी जो है व्यावहार केंद्र चालू हो जाएगा। तो उस मिट्टी की जांच के बाद जो तत्व उस मिट्टी को चाहिए, आपको कितनी मात्रा में चाहिए, वही तत्व अपने खेत की मिट्टी में जमीन में डालना, ताकि जमीन भी खराब ना हो और उत्पादन ज्यादा मिल सके हमें। ये बिना पैसे का काम है। ये आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा है, जैसे आपको किसान क्रेडिट कार्ड की कॉपी मिलती है, बैंक की डायरी मिलती है, ऐसी डायरी मिल जाएगी। और आपकी जमीन क्या क्या चीज कितनी मात्रा में डालना है, कम करना है, नहीं करना डालना, बिल्कुल कई जगह नहीं डालो तो भी कम चल जाना, कई जगह घटाना है तो घटाओ, बढ़ाना बढ़ाओ। और हर एक किसान ये कोशिश करे उसकी मिट्टी का परीक्षण हो जाए। उसकी जिम्मेदारी किसकी है जानते हो? इनको कहाँ घर इनका, कहाँ घर इनका है? इसलिए पूछ रहा हूं कि किसान में माफी सुन लेता है, इनके घर जाता है, दफ्तर इनका वहां के घर में दफ्तर है। यही होगा, किट वहां मिलेगा, दवाई वहां मिलेगी, इलाज वहां मिलेगा, दफ्तर को नहीं मिलेगा। तो दफ्तर कहाँ है इनका? घर में दफ्तर है। तो ये दफ्तर को घर में नहीं दफ्तर में चलाओ, ठीक है ना? सभी ग्राम सेवकों ने अपने घर में दुकान लगा रखी है। मेरे घर के सामने निकलते हुए जा रहा है ग्राम सेवक जी, क्यों भाई क्यों जा रहा है वहाँ? ऑफिस उधर है, वहीं बुलाया, और ऑफिस बैठना शुरू करो, कोई गड़बड़ ना हो। तो मोटा मोटा इस केंद्र में बहुत सारी चीजें विभागों की बताई गई है। अब ये चर्चा इतनी हो रही है, थोड़ी बहुत चर्चा आप हमें मिल रही है, कुछ आपको भी मिल रही है। ये जो विभाग जब बैठे हैं, चूल्हा भेज के उठ गए, माता बहनों को चूल्हा फूला नहीं पड़ेगा। और अभी आवेदन चालू ही है, आवेदन जारी है। जो पात्रता में आते हैं वो ये है कि जो समग्र आईडी होती है अपनी, उसमें 10 सदस्य है, 12 सदस्य है, उनमें से किसी के भी नाम पे कनेक्शन नहीं होगा तो आप पात्रता में आते हो, आप जमा कर सकते हो फॉर्म। और लाडली बहनों को, और लाडली बहनों में भी अगर किसी के नाम पे कनेक्शन नहीं है समग्र आईडी पे, तो लाडली बहन जमा कर सकती है फॉर्म। और आपके नाम का रहेगा आवेदन, ठीक है ना? इसका भी खूब लाभ लो भरपूर। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना में तो छोटे छोटे जिले होंगे, इसके प्रकरण बनेगा या कौन बताएगा? हाँ सर, पीएम विश्वकर्मा की क्या जानकारी कौन देगा? कोई कर्मचारी इसका कौन करता है? जो सेंटर सबको चुप्पी हो गई। नगर पंचायत, जनपद पंचायत मिलती ना इसको, कौन जनपद पंचायत की और कौन बोलेगा? पीएम विश्वकर्मा योजना सीओ कहाँ है? सीओ कहाँ है? बीसी में गए तो किसी को बता के नहीं गए, बोलना नहीं इस योजना के बारे में। जनपद पंचायत करते हुए मना करते हो, मेरी तरफ कोई नहीं बोलेगा इसमें। पीएम विश्वकर्मा में जो छोटे छोटे कारीगर हमारे गांव के, कुमार हो, लोहार हो, सुतार हो, नाई हो, जो छोटे छोटे गांव बनाते हैं अपनी कारीगरी से, उनको सरकार ऋण देती है आसान किस्तों पर, ताकि गांव में वो अपनी कला को निखार सके, अपना रोजगार चला सके। जनपद पंचायत को आवेदन करना है, उस योजना का लाभ भी ऐसे लोगों को सहज रूप से मिल रहा है। किसान सम्मान की पटवारी में निकाली अभी, कोई किसान अगर बाकी रहे समाज का नाम जोड़ना। किसान क्रेडिट कार्ड सब बैंकों में सबके पास लगभग है, सभी बैंकों ने योजना पूर्वक किसान के कार्ड बना रखे हैं। पीएम पोषण घर घर जल मिशन वाले
हाँ, जल की बहुत जल मिशन वाला कौन है? जल मिशन गायब। जल की बहुत बड़ी समस्या है। नमस्ते आदरणीय सभी मंत्री जी को। सर आदरणीय, ये नल की समस्या आपके जानकारी में भी है। नल आते हैं यहाँ पे गांव पे हमारे, एक भी टोटी अभी तक नहीं लगाई है। आपने अगली बार मीटिंग में कहा गया था कि भाई ये मेरी योजना है, मैं लाया हूँ, तो उस पर अधिकारी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे अधिकारी काम नहीं करे तो आप हटा। वो अधिकारी नहीं है, वो प्राइवेट कर्मचारी है जल मिशन के, और वो कंपनी के बाहर मुंबई की है, उसे प्राइवेट लोग भर्ती कर रखे हैं। वो कर्मचारी बदल दिए जाए, सब आग्रह करेंगे उनको एक बार। लेकिन टोटी लगाने का काम तो हमारा अपना है। हमें लाइन गाड़ दी हमने, नली से चालू कर दी, 10 रुपए की टोटी तो लगाना हमारी काम है, तो वो जमा करते हैं उसको अपनी उसमें नली टोटी बदल करके कि फुल लगाए टोटी मोटी एक बार लगा दे मान लो। टोटी में थ्रेडिंग की टोटी लगी कैसे आप संदर्भ से 22 ये छेद ही नहीं है उसमें, तो वो प्रयास करेंगे। उसको पत्र आज के नोडल जो है ये पत्र कलेक्टर के माध्यम से उनको चला जाए कि जल जीवन निगम वाले एब्सेंट हैं और लगातार लापरवाही कर रहे हैं। कनेक्शन हो गया पूरे गांव में, पानी तो प्रेशर पहुंच रहा है, आधा गांव बाकी है। नहीं होया साहब अभी, आधा भी नहीं होया, आधा से ज्यादा हुआ है। अपनी तो बोलो, आधा तो होया, पर नहीं होया री जो नहीं होया उनकी बात हम करेंगे, जो होया उनकी बात आप बता दो, ठीक है ना। दो बातें कहिए, एक तो पूरे कनेक्शन जल्दी से हो जाए एक बार, दूसरा जो सड़क उखाड़ दी गई गलियां उसको तत्काल टेस्टिंग करके मरम्मत करने की कहा गया है, वो भी हम तगड़ा कर रहे हैं। बोलो बोलो नाली बनाओ, ये बोलते हैं बना देगा बेटा अभी चलो समापन की ओर है। आर्टिकल्चर वाले यहाँ बैठे हैं, उनका मैसेज मैं लगाता हूँ। पीपर हेला में आर्टिकल्चर के बहुत सारे काम यहाँ बगीचे लगे हुए हैं। अब आप लंबा का वचन नहीं बोल देता उसको, ये उसके अधिकारी हैं मीना जी जो बगीचे लगवाते हैं, और केवल बगीचे नहीं, संतरे के बगीचे लगे हुए हैं। अच्छी बात है, यहाँ जितना कमाई हम गेहूं चना मक्का ज्वार जो भी लगाते हैं उसमें आमदनी, उससे ज्यादा आमदनी बगीचे में होती है। अगर 5 बीघा गेहूं में लगाया या सोयाबीन लगाया तो मुश्किल से 1 लाख साल का निकलता है, लेकिन 5 बीघा बगीचा का लगाया तो 5 लाख तो निकाल लोगे, जो बगीचे का लोग पता है। लेकिन बगीचे के साथ साथ और भी चीज हम कर सकते हैं, उसमें फलों ध्यान लगा सकते हैं, आम का, अमरूद का, नींबू का, मौसम्बी का, फूल की खेती कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में फूल खेती का, आज मांग एक फूल का औषधि खेती कर सकते हैं हम, जो हमारी मिट्टी में हमारी जलवायु में जो हो सकती है। किसान को अब केवल मोटा अनाज उगा करके अब पेट फल नहीं हो सकता है, याद रखना। इसलिए उसी जमीन में जिसमें आपने संतरा लगाया उसी में फूल लगा लो, बीच बीच में उसी में औषधि लगा लो, उसमें और चीज लगा लो, एक साथ कई चुनाव मिल सकता है। उसके लिए पीपल जागरूकता को पहले से ही है। मीना जी को संपर्क करके और जो लोग आप भी जरा और टक्कर लगा करके यहाँ एक विशेष चेक बोर्ड लगा लो, यहाँ सबको जानकारी पूरे गांव को क्या क्या यहाँ की मिट्टी में हो सकता है वह करने का प्रयास करें। सब गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है महीने के महीने। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को 5 साल और बढ़ा दिया है। चिंता मत करना, 2028 तक अनाज मिलता रहेगा। दुनिया के अंदर कोई सरकार नहीं है जो अनाज बांटती है दुनिया के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको, और केवल पीपर हेला को नहीं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ कितनी बड़ी आबादी होती है आज दुनिया में, है कितने लोगों में, कितने लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आगे आजीविका मिशन की बात हो गई है, स्वच्छता समूह की बात हो गई, सब चिंता करो इनको।
आवास योजना की बात हो गई, जिनके आवास बन गए आप कल्पना करो 200 आवास बन गए, कुछ पेंडिंग है और 300 आवास आने वाले हैं। क्या दुनिया के अंदर कोई सरकार आवास बना रही किसी का? पता कर लो, अमेरिका से लेकर जापान से लेकर चीन तक दुनिया में कोई सरकार जनता का आवास नहीं बनाती है। हम रहते हैं, हमारा परिवार मेरे घर बनाते हैं। हम अकेले हिंदुस्तान में सरकार है, मोदी सरकार, जो आपको घर भी बना के दे रही है। उसके बाद भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बोला जो बॉस की बातें तो करो भाई। कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, 60 साल तक किसी की झोपड़ी बनाई क्या? पहले कभी किसी की बनाई है झोपड़ी? मोदी तो बना रहे हैं ना। अभी बन गए 300 बनने वाले, फिर कोई ले जाएगा, फिर आगे भी मोदी रहेंगे अभी 25 साल और। चिंता मत करना, रखोगे मोदी जीतेंगे। अरे हाथ तो खड़े बता दो भैया, जो मोदी के खिलाफ बता दो, हम मोदी के खिलाफ है। कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई खिलाफ नहीं है। तो 100 में 100 वोट मिलेंगे मोदी जी को, जो मतलब पूरे 100 में 100। तो आपको भी सब लमालम चलती रहेगी योजना, कोई योजना में कमी नहीं आएगी। उज्ज्वला योजना के कितने कनेक्शन है यहाँ? उज्ज्वला वाले बताएं, उज्ज्वला वाले कौन है? कर्मचारी को क्या मतलब उज्ज्वला का? रसोई गैस सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम पोषण आहार अभियान योजना, घर घर जल मिशन योजना, गांव का सर्वे ग्रामीण तत्कालीन ग्रामीण उद्योग मानचित्र, जनधन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण योजना, नैनो उर्वरक उपयोग योजना, स्वाइन हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र। ये जो 19 तरह की योजनाएं इस शासन जो पीएम प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो चलाई जा रहे हैं, वो योजना इस जो मैं यात्रा में सम्मिलित की गई है। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत पीपल हेला में विभिन्न विभागों द्वारा जो लाभान्वित हित रहे हैं उनकी बताना चाहूँगा। कुल जो यहाँ आवास है, आवास के 170 लोगों को यहाँ पे है ना आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। प्रगतिशील आवास है जो 4 है। शेष सूची आवास प्लस की सूची जो है उसमें 296 लोगों का नाम जोड़ा गया है। जैसे ही ये आवास प्लस की सूची जो खत्म हो जाएगी उसके बाद में शेष जो सूची में नाम है 296 उनको लाभ लेना शुरू किया जाएगा। आवास प्लस के जो नाम बचे 296 या 300 के लगभग, सभी लोग सुने ग्रामवासी, अभी 300 आवास और बनना है इस गांव प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो छूट गए उनके। ऐसे सभी नाम जिनका सूची में प्रस्ताव है और बनने वाले भविष्य में, उनकी सूची को ग्राम पंचायत में ऑयल पेंट से लिखने का बताया कि नहीं बताया? लिखे हुए हैं, सबको पता है, लिखे हुए नाम पढ़ लिए सबने? वाले बोलो, जिसका नाम आवास प्लस में आया है और जिसका नंबर जहाँ है, कोई 12 नंबर को 16 को 25 को 150 पे उसको आवास मिलता जाएगा। कहीं चक्कर लगने की जरूरत नहीं किसी को भी। अब सचिव कुछ कहे, मैं कुछ कहूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कार्ड दूंगा, जोड़ूंगा, इसकी गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना? जिसका नंबर दिया जाता है उसको आवास मिलता जाएगा। सर 296 के अलावा अब जो लाडली बहनें हैं जिनको 1250 रुपये मिल रहा है, उनके नाम का भी आवास अगर नहीं है तो उनको भी आवास इसमें जोड़ा जाएगा। चिंता मत करना, ताली में बजा देगा। 131 नाम है ताली में बजा सूची बन गई इसकी। 131 नाम और 131 लाडली बहनों के नाम पे आवास बनने वाले हैं। मजे करो मोदी जी के राज में। कोई मिलेगा किसका? सुनो भाई, हाँ मत दो आप 11 बार मत दो आप, हाँ लिया जो आगे कोई आए, जब योजना आई तब जोड़ेंगे दूसरे को। जितने आगे हैं सरकार फैसला करेगी आगे का, अभी जितना मत करवा, सबको देंगे। जितने जोड़ दे उसके ताली बजाते रहिए, जो नहीं जाए उसको आपके जो आपके परिवार की महिला है ना, ये चलो
आप बीपीएल की बात करेंगे जरा, सरकार करेगी मंजूरी। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अभी बहुत सारे भाव में बात की है अभी, और मोटी मोटी बात आप शांत रहोगे, बात में बताओ। बेटा बातचीत नहीं आपस में, हाँ बताओ आएगा। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और गेम 4 गेम। सर्वप्रथम तो मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उन योजनाओं को इस मैसेज के माध्यम से बताना और उस योजनाओं के शेष रहे हितग्राहियों पर चयन कर उनको लाभ दिलाना इस योजना यात्रा मूल उद्देश्य है। इस यात्रा है, इस यात्रा में जो अधिकारी कौन आता है? कहाँ है मैडम? मैडम मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, कोई भी हितग्राही आवेदन लेके नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? गांव का पटवारी है, गांव के पटवारी क्या करना है? सबके खाते हुए आपके पास में है, असला B1 सब आपके पास में है। आपकी पंचायत में 1000 किसान के नाम दर्ज है, 500 नाम दर्ज है। आपको पता होना चाहिए मेरे गांव के इतने बंटवारे लंबित हैं, जिनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जमीन बट नहीं पा रही है। हमें जानकारी है नहीं ऐसी। समृद्ध परिवार है, जमीन बटी हुई है, 100 बीघा 5-5 बीघा टुकड़े हो गए, 20 जगह खाता एक ही चल रहा है। सरकार की योजना का लाभ कैसे मिलेगा इनको? ना उनका केसीसी बनेगा, ना उनको प्रधानमंत्री का लाभ मिलेगा, ना उनको कोई और योजना बनेगी, ना उनका बीपीएल बनेगा। तो ये किसान हमारे पास आज से बदले हम किसान के पास जाए, अपने अपने गांव को खंगाए, कौन सा परिवार ऐसा जिसका बंटवारा है, आपके परिवार में जमीन बढ़ गई है, ये पास आपके नाम घर आपके दादाजी के नाम का, आप जमीन बांट के बताओ, बटन बनाता हूँ, बैठकर तहसीलदार के फुटअप करो, तहसीलदार उसका परीक्षण देगा, फैसला करेगी। तो ये 100 मोटे को नहीं कर सकते अपने आप, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करोगे इसको? आज से ही 31 जनवरी तक शासन ने भी कहा है, मध्य सरकार ने फैसला किया है, थोड़ा बातचीत आपस में करो, पहले बड़ी बात सरकार ने फैसला किया है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्य विभाग का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान में जितने लोगों के बंटवारे जो विवाद रहित को कोर्ट कचहरी में नहीं चल रहा प्रकरण, ऐसे विवाद रहित बंटवारे मौके पर किए जाएंगे। वहीं आप जाइए, अधिकारी के पास जाइए, पंचायत भवन बुलाइए उसको, चौकीदार को भेजिए, बुलाइए, ये बंटवारा आपका लाइए, कैसे किसान बांट सका, आप कागज रखिए, नक्शा तरमीम खींचिए, इसके ऊपर बंटवारा तहसीलदार को दो, फैसला करेगा लेकर के, ठीक है ना? इसके बाद नक्शों में तरमीम गड़बड़ है, मेरा 10 बीघा खेत ये चौकोर है, लेकिन मेरे नक्शे में एक की लाइन खींची हुई है, फलाने का खाना घुसोगा, मैं इसको तो घुसोगा है, ये तरमीम ठीक करना, तरमीम ठीक करना, सीमांकन करना, जिनके सीमांकन आवेदन लंबित है या शिकायत लोगों को मेरी जमीन 6 बीघा पट्टी है लेकिन मेरे पास 4 बीघे हो गए, कोई भी नहीं मिल रही है, सीमांकन करना अपना काम है। और क्या बचा है? नामांतरण, बंटवारे, रजिस्ट्री बात में नामांतरण कोई बाकी है तो वो आप किसी किसान को आपका जरूरत है, आपको समझाना पड़ता, स्वयं जाना है। अब एक और चीज हो गई है कि जिनने जमीन का क्रय विक्रय किया आपस में रजिस्ट्री करा दी, अगर पूरा पूरा खाता बिका हुआ है, पूरा सर्वे नंबर अगर किसी ने खरीदकर बेचा है तो किसी किसान को कहीं जाने की जरूरत होती है। जैसे ही रजिस्ट्री होगी वैसे 15 दिन के अंदर वो रजिस्ट्री तहसीलदार के पास जाएगी, आपको कुछ करना नहीं होगा, तहसीलदार 15 नामांकन जारी करके आपके मोबाइल ऐप पर डाल देगी या फिर आपके घर भुगतान भेजेगी, ठीक है ना? अगर पूरा सर्वे नंबर रजिस्ट्री है तो ये फैसला लागू हो चुका है, इसको भी संज्ञान लें। लेकिन विवाद रहित बंटवारे
सीमांकन किसी के खाते में त्रुटिवश गलत प्रविष्टि हो गई है, नाम किसी का आ रहा है उस जगह पर, जमीन किसी के पास में है। 5 साल पहले वो जमीन किसी और के पास थी, पटवारी ध्यान देना। 5 साल पहले मेरे नाम जमीन चल रही थी, वो ना मैंने बेचा ना किसी को हस्तांतरण किया, लेकिन इनका नाम चढ़ गया उसके ऊपर। भूलवश त्रुटि हो गई है खतरे में B1 में। ऐसे भी त्रुटिपूर्ण जो खतरे में हुई उनको भी, इनको अधिकार है, SDM को अधिकार है, उसको भी पुटअप करके उसका काम ठीक कराए और रिपोर्ट किया वो ठीक करे उसको। ये अभियान 15 दिनों में चलेगा। इसके बाद कोई समस्या अगर आपके राज्य में निकलती है तो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। जिसके पास जो हल्का है, सरकार 31 जनवरी तक फिर रिव्यू करेगी इसको। अपने विभाग में पहले कोई समस्या बाकी तो नहीं है। प्रधानमंत्री अनुग्रह राशि, अनुदान राशि, मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि 2010 मिलती है, उसके भी 5 निर्णय अगर बाकी हैं उनको भी ढूंढ करके, किसी का खाता ठीक नहीं है, किसी आधार कार्ड ठीक नहीं है, ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि सरकारी योजना का लाभ पात्र किसान को मिल जाए। ऐसे भी अगर कोई पात्र जिला गाँव में हो तो उनको भी ढूंढना आपको है। रजिस्टर बनाओ, इंदिराज करो, घूम घूम कर घर घर जाओ, यही पटवारी का काम है। पटवारी का हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय, समझे ना। मीटिंग जिस दिन होगी तहसील में, उस पटवारी को बुलाया जाएगा, वरना उसका मुख्यालय ही ग्राम पंचायत का कार्यालय है। यही बैठे रोज चर्चा करें, रोज सुधार करें, ठीक है ना। सब ध्यान रखना हम लोग। PM सम्मान निधि 553 व्यक्ति को मिल गए हैं, वो पूरे को मिल गया। अगर किसी को नामांकन बंटवारा करवाना चाहते हैं आवेदन ले लें, समय सीमा में उसको नामांकन किया जाएगा। और भी मशहूर जो पैसे लगते हैं बाद में खाते में आते हैं। मशहूर में 4000 रुपये की उसमें 30 मैंने वसूली थी, वो 2800 रुपये उसके खाते में। 4 नहीं, वो तो 4 बीघे का प्लाट डालते हैं, तो ऐसे नहीं आती। 4 का ही आता बेटा, 4 का ही आता हुआ था। योजनाओं के हिसाब से दिया जाता है। कुछ गरीब कृषकों को जैसे मिनी किट भी देते हैं, जैसे अपने होंगे या रोडमल जी, चौकीदार जी, और भी। तो ये सर मेरे पास कुल 5 प्रदर्शन थे मेरे क्षेत्र में, पूरे 10-15 पंचायत हैं, जिसमें 2 प्रदर्शन यहाँ डाले गए हैं। मनीष जी शिवनारायण और नारायण जी अनोख सिंह जी, यदि हो यहाँ तो आए। उनकी फसलें भी मैंने देखी, अच्छी है। अब वो है, आइए। इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से अपन पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, डीजल पंप, विद्युत पंप, पट्टी, आधार, मोबाइल नंबर और एक फोटो लेके अपने को ऑनलाइन दुकान पे ऑनलाइन करवाना होता है। उसके बाद वो सभी को मालूम है वैसे। और इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाले जो भी यंत्र हैं वो भी ऑनलाइन से किए जाते हैं। क्या टारगेट अपने इस गांव में कोई आवेदन है इस प्रकार की? ये ऑनलाइन होते हैं अभी, और करवाते हैं और लेते हैं इसका फायदा, काफी लोग लेते हैं। इस गांव में मिला क्या किसी को लाभ इसका? है ना सर, बहुत सारों ने स्प्रिंकलर लिए हैं। तो पता है ना जानकारी है, इनसे पूछो ना मसूर की क्या हालचाल है, बड़े एक नंबर। ये जो कृषि उपकरण की बात आ रही है, तो अनुदान पे मिलते हैं, ऑनलाइन आवेदन होता है उसका, सबको जानकारी लेना गाँव में उसकी। अरे चीज से मिलिए तो काम चलेगा। ये कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी, एक मिनट, जिस प्रकार का ये कैंप लगा है, ऐसे छोटे छोटे कैंप हम गांव में लगाना चाहिए और चौपाल लगा के इसकी जानकारी पूरी खुलासा करना चाहिए। क्या आवेदन है, कहाँ करना है, सिस्टम क्या है, किसकी चीज में कितना अनुदान है, कितने दिन में ये प्राप्त हो जाएगा, आपकी चॉइस के आधार पर खरीदना है या कंपनी के आधार पर खरीदना है, ये सब चीजें खुलासा होगी तो लोग सारे किसान हितग्राही हो सकते हैं।
जितना टारगेट होगा उतने 5 लोग मिलेगा, 10 लोग मिलेगा, जानकारी जरूर हम कैंप लगा करके, कृषि वाले हो चाहे दूसरे लोग, ये केवल आज कैंप हम लोग आए इसलिए नहीं, यह भारत सरकार ने कहा इसलिए नहीं, हर विभाग की चिंता होना चाहिए कि समय समय पर महीने में 2 महीने में इतनी ऐसे कैंप हर विभाग अपनी योजना को लेकर। आजीविका मिशन से मैं ब्यावरा से सहायक विकासखंड अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। सर, हमारे मिशन में स्वयं सहायता समूह से जुड़े कार्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, गरीब महिलाएं, परित्यक्ता विधवा महिलाओं को समूह से जोड़ा जाता है और पीपल हेला गांव में लगभग सभी महिलाएं हमारी इस लेवल की जो थी वो सभी जुड़ चुकी है समूह से। यहाँ पे 24 समूह का गठन हुआ है, उनमें से 16 समूह को रिवॉल्विंग फंड प्राप्त हो चुका है, 10 समूहों को CIF फंड प्राप्त हो चुका है और CCL भी 9 समूहों को हो चुका है। समूहों की डिमांड के आधार पर उनको बैंक से हम लोन दिलवाते हैं। जैसे जैसे महिलाएं बैठ के करती है, बचत करती है और कोई धंधा या काम करना चाहती है तो वो मांग करती है अपनी बैठकों में कि हमें इस प्रकार से दुकान के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए आवश्यकता है। कितने समूह लाभ में चल रहे हैं? 24 समूह लाभ में कर रहे हैं। 16 8 का क्या हुआ? 8 समूह ऐसे हैं सर जो अभी कमजोर है और वो निरंतर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा माताएं बहनों से और ग्रामीण भाइयों से भी अनुरोध है कि उनको सहयोग दे महिलाओं को। बैठकों में जब हम लोग बैठ के करते हैं, बुलवाते हैं तो महिलाएं आती नहीं है और अगर हमारी बैठकों में वो नहीं आएगी, जानकारी उनको नहीं मिलेगी तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको बैंक से लिंक कराने के लिए हमारे रजिस्टर मांगते हैं कि इनकी बैठ के बचत कैसी हुई, तो वो समस्या हमको बहुत आती है। तो वो जो बाकी बचे समूह हैं वो भी कृपया, अगर जो समूह मुश्किल है, काम करना नहीं चाहते हैं और उनको बैंक का बकाया भी है, फिर कैसे करेंगे उसको? बैंक का बकाया और निष्क्रिय है तो वो डिफॉल्टर के रूप में आ जाते हैं। कैसे वसूल होगा? बैंक का पैसा फिर हम उनको बार बार जाके संपर्क करते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कई गाँव में कि झगड़े की नौबत भी आ जाती है, तो हमें बैंक वालों से माफी मांग के कहना पड़ता है कि सर ये समूह बिल्कुल नहीं है। फिर बैंक वाले हमारे साथ गाड़ियों से भी जाते हैं, कई गाँव में घूमे भी हैं और वो फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जमा करिए, दोबारा आपको लोन दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई समूह तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल से 2-5 समूह, 10% समूह ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ही तैयार नहीं होते। एक बार लेने के बाद वो दोबारा शुरुआत नहीं करते हैं। जो समूह सक्रिय गाँव में जिंदा समूह है, आपस में समन्वय कराया उनका मोर्चा आपस में कराया। ये रोज जो जिंदा समूह जो लाभ में है वो कैसे कर रहे हैं, उनका बेटा भूमिका सबकी बराबर है, गाँव की परिस्थितियाँ एक समान है, इसलिए आपस में उनके जो पदाधिकारी है आपस में उनसे भी मोर्चा कराया, आपको ये कमी, आप ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करवाओ, ऐसे करके समझ बिठाना पड़ेगा सबको। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार के उपक्रम में हर महिला सशक्त हो, परिवार में इन महिलाओं के स्वरोजगार के माध्यम से परिवार को आर्थिक मजबूती मिले, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह का सील दिया है कि स्वयं अपना काम करके पेड़ पे खड़े हों ताकि परिवार को हम आर्थिक संबल प्रदान कर सके, बच्चों को और उसका लाभ परिवार को मिल सके। इसलिए अगर कोई समूह करने नहीं चाहता है तो रिजर्व करके उसे मर्ज कर दो, पैसे ढोना नहीं उसको लंबे समय तक, बैंक का ब्याज पड़ता, डिफॉल्टर उसके आगे फिर 5 वर्षों में नहीं आ पाते किसी योजना में भी। प्रथम पाए जाते हैं जहाँ डिफॉल्टर हो रहा वहीं तो रोके, चेकआउट करें भाई, आपस में मर्ज करके उसको जो है तो सीमित जो नुकसान हो रहा है उसी तक वो सीमित करें और फिर कैसे उसका बैंक का जाएगा वो बैंक से कराएं। समूह बन जाते हैं सारे तगादे से, तब खत्म होता है, एक बार फिर प्राप्त होता है, लेकिन अनेक जगह समूह डूबे हुए हैं, सरकार का नुकसान भी होता है, शहर का नुकसान भी होता है, इसलिए इसको बराबर चेक पॉइंट बनाए पर किसी मुकाम पे वहीं पर सरकार रोके उसको, और नहीं तो आपस में बात करके उसका समूह बिठाएं, फिर लाभ भी चल रहे हैं अच्छे सक्रिय समूह के साथ का कॉन्डिशन करें ताकि वो साथ उत्पादन कर सके। क्या क्या उत्पाद करते हैं समूह मोटे मोटे? सर यहाँ पे जैसे अगरबत्ती निर्माण है और सर्फ निर्माण का काम पूर्व में चालू किया था, लेकिन वो भी मार्केटिंग के कारण उन्होंने फिर बंद कर दिया। सबका क्या व्यवस्था कर रहे हैं 15 समूह? सब इनने स्वयं ने अपने अपने सेल को उनके लिए काम लिया, किसी ने भैंस के लिए ले लिया, किसी ने बकरी के लिए ले लिया, किसी ने छोटी मोटी किराना की दुकान के ले लिए। बहुत सारी महिला ऐसी भी है जो इलाज के लिए ले लेती हैं, घर में परेशानियां हैं, वो समूह वापस से उन्हीं में तय करते हैं कि हमें इतने रुपए ब्याज से इतने जमा कर देंगे महीने बाद, तो वो हर महीना उसमें बैठक में जमा करते हैं। इससे लोगों की आजीविका का स्तर उठे, इसके लिए मोटे तौर पर
समझाइश ये दे कि विवाह मुखी शादी ब्याह इसमें पैसे खर्चने के बजाय उत्पादन चीजों में लगाए ताकि 1 से 2 बन सके तो लाभ होगा। सरकार का प्रयास है कि ये सबूत जिंदा है, खड़े हैं पेड़ के ऊपर। सर अभी क्या है मिशन के द्वारा अभी छोटी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महाराष्ट्र में करोड़ों काम कर रहे हैं, करोड़ों काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी शुगर मिल की जगह कर ली है। हमारे सर इसी पीपलहेला गांव में भी अभी पिछली 28 तारीख को 5-5 लाख रुपए तक सीसीएल दे दिया, क्योंकि वो समूह 2-2 साल से चल रहे थे और अच्छा निरंतर उनने लेन देन किया है। तो जो महिलाएं समूह में जुड़ के अगर निरंतर बैठ के करती है, बैंक से बराबर लिंक रहती है, उनको बैंक वाले सीसीएल 6 लाख 8 लाख तक करने को तैयार है। जो कमजोर लोग की बैठ के करें वापस, फिर तो उनको डिस्कस करें। जी सर। सर साथ ही में 2 बीमा योजना के बारे में बताना चाहूंगा जो कलेक्टर साहब ने हमें निर्देशित किया है। समस्त ग्रामीण भाई और माताओं बहनों के लिए शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा 2 बीमा योजनाएं चल रही है। आप सभी का बैंक में बचत खाता होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या दुर्घटना बीमा योजना के नाम से है। आपको अपने बचत खाते में साल का 20 रुपए रखना है मात्र, और आपको बैंक में मैनेजर साहब को आवेदन करना है, वहीं आवेदन मिलते हैं, साइन करना है और जमा कर देना वहीं पे। तो उस दुर्घटना बीमे से यदि किसी महिला की या उस जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु अगर दुर्घटना में हो जाती है, अटैक से हो जाती है या सांप बिच्छू काटने से या किसी प्रकार से उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है, तो परिवार को एकदम आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए तक उसमें प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राशि डायरेक्ट उनके परिवार के खाते में बैंक में आती है। साथ में दूसरी एक है जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। उसमें 440 रुपए आपको बैंक खाते में रखना 1 साल के लिए। उसमें भी सामान्य मृत्यु होने पर आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। तो कृपया जिन जिनके भी बचत खाते हैं, आप लोग अपने अपने बचत खातों से 460 रुपए साल में एक बार जरूर रखें। उम्र 18 से 50 साल तक की है। उसमें आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि दोनों योजनाओं का लाभ अगर लेना है तो 460 रुपए सालाना अपने बैंक खातों में रखना पड़ेगा। और अच्छा, उन दोनों योजनाओं का लाभ आपको 1 साल में मिलेगा यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है और दोनों बीमे हैं तो परिवार को 4 लाख रुपए उसमें सहायता मिलेगी। तो ये दोनों बीमा की योजनाएं हैं। धन्यवाद। एक बार 5 हितग्राही को स्वयं बैंक लेकर जाओ। जी सर। 5 हितग्राही कोई भी चुन लो ताकि खुद अपने गांव में प्रचार प्रसार कर सकें। कोई 5 हितग्राही को बैंक तक ले जाओ, क्योंकि फार वर्क प्रोसेस समझ आएगा उनको। सरपंच साहब आप चले जाओ साथ में। प्रक्रिया क्या है, ये गांव का सचिव कौन है यहाँ का? सचिव ग्राम पंचायत। ये आप लोग का भी काम है भाई। ये प्रधानमंत्री बीमा योजना का हमारा भी है, पंचायत में भी इसकी जानकारी है। हम कुछ करते कुछ नहीं है। हम केवल निर्माण कार्य की बात करते हैं और कोई बातें नहीं करते हैं। कितना पैसा पुलिया का मिल जाए खरीदने से आगे बात नहीं करते हम। कल्याण कार्य की जिम्मेदारी आपकी पंचायत के कर्तव्य शामिल है कि गांव की चौपाल पर इन सब हितग्राही लोग गांव के हैं उनको ये बीमा की भी जानकारी दें। आप तय करोगे तो बैंक का अधिकारी भी यहाँ अपना सेंटर लेके आ जाएगा, कंप्यूटर लेकर यहीं फार्म भरवा लेंगे। और करना पड़ेगा ना आपको। कौन जगह के इन सबको अपने अपने थोड़े खोल छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आगे ध्यान रखो चीज़ों का। अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ भाई। सारे हितग्राही जुड़ जाओ, उसमें घटना होती रहती है। बस्ती है, नगर है, सब जगह घटना होती है। उसका लाभ परिवार कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री बार बार लाल किले से बोल रहे हैं, अपने भाषणों में बोल रहे हैं। सारे बुकलेट पंचायतों को दे रखी है। आपके यहाँ भी योजना है, इनके यहाँ भी है। सबको आगा किया जागरूक करने के लिए। हम नहीं करते। हम थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ सोच कर। धन्यवाद सर। कितने हितग्राही तैयार है? यहाँ सर मेरे को कौन ड्यूटी कर रहा है? पूरे विकास खंड में मशहूर के 5 सही है कि नहीं? समस्याओं बताऊंगा। नहीं, इनकी समस्या जो विभाग है तुम्हारी समस्या बात सुनेंगे। नारायण सिंह जी कुमार साहब, राज्य मंत्री मशहूर मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, भाई कृषि विभाग में अभी राष्ट्रीय बायोगैस योजना अंतर्गत बायोगैस के लक्ष्य दिए गए हैं। मेरे 15 पंचायतें
3 बायोगैस के लक्ष्य हैं। जो भी किसान बनवाना चाहता है उनको मुझे आज उनकी नाम नोट करवा दें, मोबाइल नंबर नोट करवा दें। पहले आके बोली गई तब नहीं बताइए आके हो यहाँ आज ही मैं एक कृषक भारत जी यहाँ लेआउट डाल के आया हूँ, साथ में 2 खजूरिया में भी डाल दिए। साथ ही प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें कृषकों को बिगर यूरिया DAP से अपने को खेती कर सकते हैं। जो रासायनिक खेती कर करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, इसलिए इसमें मात्र 1 गाय की आवश्यकता पड़ती है। 1 गाय से अपन अपने 10-20 बीघा की खेती कर सकते हैं, परंतु अभी 2 बीघा की खेती करें और अपना जो खाने पीने का आइटम है, साग सब्जी हैं, उसको बोएं और वो अपन खाएं, फिर बाद में दूसरे को खिलाएंगे। तो अपने जो बीमारी हैं, TB, कैंसर, ब्लड प्रेशर की शिकायतें जो आ रही हैं आजकल, क्योंकि आजकल ऐसा घर नहीं है जहाँ ये समस्या नहीं। तरीका तो क्या करना है बायोगैस वालों? उसके लिए अपने को सब चीजें अपने पास है। एक 200 लीटर का ड्रम, एक आपको गाय का गोबर 10 किलो, 10 ही किलो गोबर, गाय का गोबर, 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़ और किसी भी बरगद या बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पक्षी बैठते हैं उसकी आधा किलो मिट्टी। इसको इस ड्रम में 180 लीटर पानी भरना है। उसमें फिर ये गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और मिट्टी डालना है और उसको 5 से 7 दिन ऐसा सुई की हिसाब से घुमाना है, उसमें भंवर पड़ जाए ऐसा। 7 दिन में ये खाद अपना तैयार हो जाता है। इसको छानकर अपन स्प्रे भी कर सकते हैं, या यदि पानी फेर रहे हैं तो बड़े में भी डाल के उसको पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार इसमें रासायनिक दवाई की जगह इसमें प्राकृतिक दवाइयाँ भी बना सकते हैं और इसके साथ अपन है ना फंगस वाली भी दवाइयाँ बना सकते हैं। तो अपने को है ना बिगर DAP यूरिया के खेती करना है, इस पे विशेष जोर, क्योंकि गुजरात में आप जाओगे तो आपको वहाँ खाद बीज दवाई की दुकान देखने को नहीं मिलेगी। पंजाब में देखो अंधाधुंध दवाई का उपयोग और खरपतवार का नाशक का उपयोग करके वहाँ की जमीनें बंजर हो गई। अपने यहाँ भी ये मसूर, चना, धनिया की फसलें है ना, खेत के खेत साफ हो जा रहे हैं कभी। ये सब रासायनिक दवाइयों का दुरुपयोग करने से। पंजाब में लोग जमीन बेच के अपने यहाँ 5 लाख की बोलोगे तो 7 लाख में। सशक्तिकरण सप्ताह जो मुख्यमंत्री द्वारा जो वो किया गया है, उसके आधार पे हम लोग आंगनबाड़ी बराबर चल रही है? पूछो जरा। आंगनबाड़ी चल रही है, चारों चल रही है बराबर? सभी गांव वाले बताएं। सारी चल रही है, सब छोटे आ रहे हैं बराबर, उनमें खाना पीना मिल रहा है उनको बराबर। रामराज आएगा पीपल हिला में गाँव कैंप लगा कैंप लगा, रामराज जी है तो कोई समस्या नहीं इस गाँव में। एक अच्छी का बात हो सकती है, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं इस गाँव में। नहीं नहर की बात नहीं कर रहा, ठहर जाओ जरा, रास्ता नहीं उतरेगी जब तेजी भी चलेगी, नहीं जब काम होगा तो होगा। चलो अगला बोल। लाभ दे रहे हैं आज हम, ऐसा काम चाहिए मुझे। रोज यही भाषण कर रहे हैं, रोज यही भाषण कर रहे हैं, रोज अनावश्यक। महिला बालिका संरक्षण दिवस सुपरवाइजर हूँ। यहाँ पे आंगनबाड़ी 4 केंद्र संचालित हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अभी तक यहाँ पे 135 प्रकरण बन चुके हैं। लाडली लक्ष्मी के 169 है और लाडली बहना के 575 केस बन चुके हैं। यहाँ नियमित 575 बहनें इस गाँव की हैं। सबको पैसा मिल गया कल? हाथ खड़े करो, किसी को मिल गया? कोई बाकी तो नहीं है?
कल विशेष कार्यक्रम भी सबको दिखाया गया। सब संतुष्ट है कि नहीं है? तो मामा वामा के सरकार ताली बजाओ सरकार के लिए, चुपचाप रखिए भाई। सर जैसे ही गर्भवती होती है उसको तुरंत अगर पात्र होती है तो प्रधानमंत्री का आवेदन करते हैं और 1 साल के अंदर लाडली लक्ष्मी का योजना के अभी इस गांव में कोई ऐसा हितग्राही है कि इसको अपन ने प्रसव के दौरान 4,000 रुपए की देने की योजना बनाई होगी? कोई है क्या हितग्राही इस गाँव में? छूटा हुआ कोई भी नहीं, छूटा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई हितग्राही नहीं इस गाँव में। नहीं नवीन चिन्हित करके तुरंत ही आवेदन करते हैं। और मैं पशु चिकित्सा विभाग से श्रीमती अर्चना यादव, जो कि पशुपालन विभाग की एक योजना चल रही है जो जमीनी किसानों को जिनके किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं उनके पशुपालन विभाग के पशुओं की ओर से भी एक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है, जो कि बैंकों में लगाए जाएंगे। प्रत्येक पशु पर 18,000 रुपये बैंक लोन बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये आवेदन बैंकों में जमा किए जा रहे हैं और भी सर लगभग सर यहाँ से अभी ये नई योजना है जो कि अभी चालू की। हर गांव में जाकर योजना पढ़ रहे हैं। जी जी सर। इस गांव में हमने आकर सर यहाँ पे किसान जो लोग तैयार होते हैं वो हम लोगों से बात हुई है गांव में अभी। सर अभी यहाँ पे गीताबाई नागर करके हैं, उनके आवेदन दिया गया बैंक में, और एक कैलाश जी का आचार्य विद्यासागर योजना अंतर्गत आवेदन दिया गया। सर वहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा। गीताबाई जी है क्या यहाँ पे? सर इसमें जो हितग्राही इसका लाभ लेना चाहते हैं, जी जो भी हितग्राही इसका लाभ लेना चाहते हैं वे अपना आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक खाते की पासबुक, जमीन की पट्टी और B1 B2 खसरा नकल और 2 फोटो लेकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। मैं बना रही हूँ केसेस के। जी क्या लाभ मिल रहा है ये बोलो? सर 18,000 रुपये एक पशु पर लाभ है इसका, और बैंक करती है, हम लोग केवल बैंक में लगाते हैं केस। 18,000 पूरा अनुदान है कि क्या करना है इनको? सर अनुदान नहीं है, बैंक लोन है। लोन है, कितने परसेंट ब्याज जो बैंक दर होगी? हाँ बैंक दर का। वापसी की शर्त क्या है उसकी? सर किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए उनका। किसान क्रेडिट ये सब समझ आ रही है। प्रति पशु 18,000 रुपये का लाभ मिलेगा बैंक से। फार्म भरवाओगे तो एक मेरे 5 मवेशी है तो 90,000 का लोन मिल जाएगा पशुपालन के लिए, और धीरे धीरे उसको कर चुकाना है। इस योजना का लाभ हर एक कृषक ले सकता है, ठीक है ना। ये इनसे संबंधित है, पशु चिकित्सालय में जाकर के इस विभाग से जानकारी लेकर फॉर्म भर सकते हैं। आगे दूसरी का और टीकाकरण वगैरह ये वो और क्या क्या है? सर टीकाकरण वर्षा ऋतु में होता है, जो कि एचएस गलघोंटू जिसको कहते हैं बीमारी होती है, और एक सर्दियों में एफएम की सर सुरेश नागर किसकी ड्यूटी यहाँ के लिए? सर मेरे पास यहाँ का ये गांव किसके पास है? सुरेश नागर। कौन सुरेश नागर? सुरेश नागर यहाँ पे यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए उनको? सर आना चाहिए। कैंप भी लगा था, एक बार भी नहीं लगा। उनको बुलाओ, कहाँ है? फोन लगा बुलाओ। सर वो कहीं बाहर गए। आज जाना था उनको, कैंप लगा इसलिए बाहर जाना था। हटाओ उनको उसकी योजना से। सर 1962 की और किसी को तय करो जो काम नहीं करता, काहे के लिए रोक रखा पर उसको बोलना करो। जो काम नहीं करता है उसको नहीं जोड़ना, जो काम कर उसको जोड़ो। सर इसके लिए तो ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, और जहाँ से कोई आवेदन ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो कि दे। ऐसा कोई व्यक्ति घर में पशु ना हो, इसका टीकाकरण की जरूरत ना हो। ये अनावश्यक बहानेबाजी नहीं, जो टारगेट आपको वहां को दिया गाँव में जाकर पूरे कराओ। ये कहना है वो चाहे सुरेश नागर हो चाहे आप हो, स्वयं खड़े करना पड़ेगा। नहीं ये आंकड़े पढ़ने के लिए हम नहीं यहाँ नहीं आए। लोग लाभ कैसे मिले इस बात की हम यहाँ आए, इसको लाभ कैसे मिले आके उपभोक्ताओं को लेकर गिरफ्तारी को कागज पढ़ने की तो पढ़ने कागज को आपको तर्क नहीं है, तर्क करने कोई बात तर्क न करे। उस विभाग ने इस गाँव को क्या लाभ आज शुरू कर रहे हैं कि 8 दिन
दिन के अंदर ये नए लाभान्वित हो जाएंगे, ये हम आप चाहते हैं। कोई भी अपनी किताब उठ के पढ़ेगा नहीं है। हम आज की तारीख स्केम के नाते क्या लाभ लेकर के आए इनके लिए, इस योजना का ये लाभ 5 दशनाई को लाभान्वित कर रहे हैं हमारे यहाँ, इसका केम भाई है, निर्बंध करो रुपया दिए। ये क्या तरीका, लेखा पढ़ चले जाते घर पे पढ़ करके। जिस विभाग का कर्मचारी आया है आज उसने इस गांव के उपभोक्ताओं को क्या लाभ देने की योजना बना के लाए हो कि इतना आइए यहाँ पर कागज मंजूरी का होमवर्क किया कि हमने पहले करके गया पीपर हिला कैंप थे आए 8 दिन पहले से इस गांव में होमवर्क किया कि हमने घर घूम करके इस कैंप में ये 5 घर निकलते हैं उनको ये लाभ के लिए कागज बना के लाए और ये स्वतंत्र तैयार की कैंप की बात की सरकार आई आपके द्वार फिर आप चक्कर काटेंगे घर करके। सुन ले सभी लोग जो एक लाभ की योजना लेकर खड़े हो गए हैं कि लाभ का पत्र बांट रहे हैं वही पढ़े और बैठे रहे, यहाँ की रेट चेंज नहीं पड़ना है। चलिए बैठे। महिला एवं बाल विकास विभाग और संस्थागत डिलीवरी की संख्या 100% तक पहुंच पाए हम लोग और जो घर पे प्रसव होता था वो 0 है। साथ ही सर इसमें टीकाकरण लगभग अपन समस्त बच्चों का कर लिया जाता है और साथ ही सर इसमें प्रसव जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंध राशि एवं चिकित्सा का प्रावधान भी हमारे द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। यानी कि लोक स्वास्थ्य कृषि विभाग से, कृषि विभाग, खाद्य विभाग से, स्वास्थ्य, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर बात की गारंटी हमारा देश विकसित किस तरह से बने, जब छोटी छोटी योजनाओं से हम ग्रामीण जनों को लाभान्वित करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा। इसलिए लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है जब कोई व्यक्ति हमारे गांव में हमारी समस्या हल करने के लिए आते हैं तो हम उल्टा मार में जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब 2 दिन पहले से आपसे कह रहे हैं कि भैया भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री सम्मानीय नारायण सिंह जी फरार चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल पिपलेला की ओर से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, सम्मानीय हमारे सरकार की वो भी इधर आए, जो जगत का कल्याण करने वाली है, इसलिए उनका वंदन करते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते याम देवी सर्वभूतेषु मा सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माननीय मंत्री जी द्वारा सरस्वती पूजन करते हुए भारत माता की और आज ग्राम पंचायत पिपलेला में हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री सम्मानीय विधायक जी को हम धन्यवाद देंगे। चाहे लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमारे गांव पिपलेला में के बाद भाई बोलो भाई
अब मैं सम्मानीय हमारे सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्मानीय पवार साहब का स्वागत करें। जोरदार ताली बजा दी। भारत माता की। सम्मानीय बद्रीलाल जी पटेल साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाईयाड़ा से हमारे सरपंच साहब पधारे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय राम बाबू जी नागर जी, राम बाबू जी, संजय जी बापू, फूल सिंह जी, पूरा नाम बोलो लिखे। फूल सिंह जी आए, फूल सिंह जी, और हमारे सम्मानीय मान सिंह जी टोका साहब का स्वागत करें। ऋषि नागर जी आए और हमारे सम्मानीय नारायण सिंह जी सालरा खेड़ी जी का स्वागत करें। रामचरण महंत आए, रामचरण महंत आए, हमारे महामंत्री भाई राकेश मीणा जी का स्वागत करें। कमल पार्षद, कमल जी कहाँ है? कमल जी पार्षद आए और हमारे उनका स्वागत करें। हाँ कर दूंगा। हमारे सम्मानीय ब्रजमोहन यादव जी हमारे के लिए नेताजी कैलाश और पुरसिंह बरवाल साहब आ जाओ आगे। सम्मानीय कन्हैयालाल जी नागर सरपंच प्रतिनिधि वो आए। सम्मानीय सुनील कवि, सुनील जी कवि कहाँ है? वो आए और उधर हमारे रामचरण नागर जी का स्वागत, हमारे कमल जी का स्वागत आए। नंदलाल जी नागर आज, और जो भी अतिथि हमारे सम्मानीय मंत्री जी का स्वागत करना। फोटो बढ़िया। नोडल कौन है इसका? कार्यक्रम के नोडल कौन है? नोडल अधिकारी जी बीओ वहाँ आकर पूरा परिचय करो, माइक है उनके पास। आप आए हो तो आज के जो कार्यक्रम है यहाँ पर, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी प्रत्येक विभाग के, पशु चिकित्सा विभाग, खाद्य विभाग, मत्स्य विभाग और उद्यान विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग हैं, प्रत्येक विभाग अपने अपने विभाग की जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो विकास योजनाएं अपने अपने विभाग की हैं, प्रत्येक विभाग अपने अपने विभाग की योजनाएं बताएंगे और साथ में किसी प्रकार की जनता की कोई समस्या है, उन समस्याओं को माननीय मंत्री जी के सामने उनके आवेदन हमारे टेबल पहुँचा है। जिससे कोई समस्या जिस विभाग की है आवेदन लाए हो तो यहाँ लिख करके इनको पहुँचा दें। और सभी विभाग के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, किसी विभाग की समस्या है, अपने विभाग की समस्या, अपनी जो समस्या है वो एक एक लिखित में आवेदन दे दें माननीय मंत्री जी को, और प्रत्येक विभाग की जो समस्या, आपके लोगों की जो समस्या है वो यही निराकरण किया जाएगा। आवेदन यहाँ आके आप अपने अपने विभाग के दे दें। पहले सबसे पहले आवेदन ले लें। विभाग का नाम बोल दो, आवेदन चलता है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग। सर, हमारे स्वास्थ्य विभाग के तहत यहाँ आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, जिसमें लगभग 1900 आयुष्मान कार्ड बना लिए गए। कितने बाकी है सर? शेष जितने मिल रहे हैं उनको बना दिया जा रहा है। कितने संख्या शेष है? शेष अभी तो सर अभी तो नहीं प्राप्त करके आ जाओ। 86 बन चुके सर। आ जाओ, यही आ जाओ। अपेक्षित है उनकी संख्या पूरी अभी 0 पेंडेंस प्लस नहीं है। अब कोई कार्ड बनना शेष नहीं गाँव में। अभी सर 2 मिले थे, कल बनवाए गए। संख्या कौन बताएगा ये कितने कार्ड बाकी बनना अभी है? कितने वो पात्र नहीं है?
सर ये पंचायत जनसंख्या जी सर मंत्री जी कौन है? गाँव में कोई भी आवेदक ऐसा नहीं जिसका कार्ड बनना आप सर्वे कर लिया, एक भी निकला तो सस्पेंड हो गए। फिर गांव में कोई आयुष्मान का कोई पात्र नहीं है। आप रामचंद्र 100% बन चुके हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है, बन गए हो तो अच्छी बात है।